हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है मैंने जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में भिक्षा के लिए पहुंचते हैं। जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को गांव की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये अंगुलीमाल, लोग उससे इतना डर क्यों रहे हैं। वह व्यक्ति कहता है कि अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि वो धन के लालच में यह सब करता है क्या। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसकी गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं कि आभार हो आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर न जाएं, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं भय के डर से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं बल्कि वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। इतना कहते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर अशांति थी। दूर दूर तक न कोई मनुष्य न कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से लाल होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं, परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक तो शांत मुस्कान के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते रहते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे निकल जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करता देख अंगुलीमाल को ये समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा
या हो सकता है यह देख ही न सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या मतलब। मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर गौतम बुद्ध चुपचाप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंगुलीमाल बहुत ही क्रोध में बुद्ध को आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक। फिर भी वे उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार में ज़्यादा क्रोध में आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुक जाते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है कि मेरे कहने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते चले जा रहे हो। अंगुलीमाल ये समझ ही नहीं पाता है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना ज़रूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध पर चिल्लाता है और पूछता है, ए साधु, मुझसे डर नहीं लग रहा है? मैं आदिमानव हूँ। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उसके हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, फिर भी वह बुद्ध की बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और बुद्ध से पूछता है कि हे साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे काम करना पहले ही छोड़ दिया जिससे व्यक्ति को दुख पहुँचा सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध की यह बातें दोबारा से उसके हृदय पर चोट करती है, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वो लोगों को मारा करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में न तो प्रेम है, न करुणा है, छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूँगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्षा, द्वेष, मोहमाया, ये सब अज्ञान की संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का उदय होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर व्यक्ति हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आँखों से अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध की बात को सुन अंगुलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार अपने आप उसे इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने की, पर कर नहीं पाता है। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोध का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता होती है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करना है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इसी क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया, करुणा के पथ पर भी चल सको। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथों से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत पाप किए हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता। मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है।
अंगुलीमाल कहता है, मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है, ये तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वो बुरा था। इसका अर्थ ये है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूँ, लेकिन लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे काम करना छोड़ दूँगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूँगा। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति खुद संग से जुड़ जाता है। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हुए हैं, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपकी मुक्ति का द्वार खोल सकता है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहला कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।